क्या सरकारी कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने वाली है? और क्या है ये ओल्ड पेंशन स्कीम? और किन किन राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू कर दिया है? और ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लाने से केंद्र सरकार के राजकोष पर क्या फर्क पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशु और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेंशन सिस्टम की लंबी हिस्ट्री रही है। फ्रीडम के बाद से ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं का विकास किया गया है। वर्षों से ये व्यवस्था कई बदलावों से गुजरी है और आज भी इस पर चर्चा जारी है। देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट के बाद के जीवन की सुरक्षा के लिए इस व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। ऐसी ही एक योजना है पुरानी पेंशन योजना, मतलब कि ओल्ड पेंशन स्कीम। फ्रेंड्स, पुरानी पेंशन योजना की मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें सरकारी कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान अपने वेतन से कोई कटौती नहीं करनी पड़ती थी। गवर्नमेंट ही इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाती थी और रिटायरमेंट के बाद जो एम्प्लॉयज होते थे उनको नियमित पेंशन भी मिलती थी। इस व्यवस्था में एम्प्लॉयज को अपने अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन मिलती थी और समय समय पर महंगाई भत्ते का भी लाभ मिलता रहता था। और उसके बाद फिर सरकार क्या करती है? उसके बाद सरकार नई पेंशन योजना लाती है। 2004 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मतलब एनपीएस की शुरुआत की, जो एक अंशदायी योजना है। इस व्यवस्था में कर्मचारी और सरकार दोनों पेंशन फंड में योगदान देते हैं। कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% और सरकार 14% योगदान देती है। यह राशि पूंजी बाजार में निवेश की जाती है और रिटायरमेंट के समय जमा राशि और मुनाफे के आधार पर पेंशन तय होती है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकार पर बढ़ते पेंशन के बोझ को कम करना था। और जब यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मतलब एनपीएस लागू हो जाती है, उसके बाद से ही सरकारी कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग कर रहे हैं। उनका मुख्य तर्क यह है कि नई व्यवस्था में बाजार के जोखिम के कारण पेंशन की राशि अनिश्चित हो जाती है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद मतलब रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें बाजारी उतार चढ़ाव का जोखिम नहीं होना चाहिए। वे लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम से अपनी बात सरकार के सामने रख रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की घोषणा की है, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों ने अपने यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम मतलब ओपीएस की वापसी की है। इन राज्यों में सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है और उन्हें लगता है कि उनको लंबी लड़ाई में जीत मिली है। राज्य सरकारों का तर्क है कि कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। वहीं अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को जारी रखने की बात की है। सरकार का मानना है कि पुरानी पेंशन योजना की वापसी से राजकोष पर अत्यधिक बोझ पड़ेगा, जो आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है। हालांकि कर्मचारी संगठनों के दबाव और राज्य सरकारों के फैसलों के बाद केंद्र में भी इस मुद्दे पर बहस जारी है। विभिन्न राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखते रहते हैं। अगर सरकार पुरानी पेंशन योजना को लाती है तो इससे सरकारी खजाने पर भविष्य में भारी बोझ पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर नई पेंशन प्रणाली में बाजारी जोखिम की समस्या है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है, जो कर्मचारियों की सुरक्षा और राजकोषीय अनुशासन दोनों को ध्यान में रखे। आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था को लेकर और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कर्मचारी संगठनों का दबाव और राज्य सरकारों के फैसले केंद्र सरकार की नीति को प्रभावित कर सकते हैं। आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था को लेकर और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए, वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों विकल्प मौजूद हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब यूपीएस और राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम मतलब एनपीएस के विकल्प के तौर पर 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है और यह केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस मार्केट से जुड़ा है, जबकि यूपीएस में एक गारंटीड पेंशन मिलती है। जो केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस के तहत रजिस्टर्ड हैं, वे 30 सितंबर 2025 तक यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं।
अब देखिए बात करते हैं कि आखिर क्या है ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मतलब यूपीएस क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाता है, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की हो। और 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 की पेंशन की गारंटी मिलती है। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम मतलब एनपीएस की, तो एनपीएस एक मार्केट लिंक्ड पेंशन योजना है जो लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न दे सकती है, लेकिन इसमें निश्चित रिटर्न का अभाव है। यह 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार में शामिल हुए सभी सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू होती है। और देखिए, जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चाहते हैं वे इस अवधि के बाद यूपीएस का विकल्प नहीं चुन सकते। और जिन केंद्रीय कर्मचारियों ने 1 अप्रैल 2025 के बाद नौकरी शुरू की है और एनपीएस का विकल्प चुना है, वे 30 सितंबर 2025 तक यूपीएस को चुन सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई अपडेट के साथ।